नीड टू। सबसे पहले मैं टॉपिक से ज़्यादा चलूँगी। यहाँ पे टॉपिक्स कौन से हैं? तो पहला टॉपिक हमारा रेशियो एस्टिमेटर का है। दूसरा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेटर, फिर सिस्टमैटिक और क्लस्टर। तो इनमें से जो 3 टॉपिक हैं ये तो हम लेफ्ट में कर चुके हैं, जैसे रेशियो एस्टिमेटर और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले रेशियो एस्टिमेटर से स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो एस्टिमेटर जो हमारी बुक है कुरान की, जो कि 3rd एडिशन है, 2nd एडिशन, तो उसका चैप्टर 6 है। तो यहाँ पर हमें ये करना ये है कि हमारा जो एस्टिमेटर है, रेशियो एस्टिमेटर बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि हम मतलब एस्टिमेट निकाल रहे हैं रेशियो की बेस पे। हम रेशियो के बेस पे एस्टिमेट करें अपनी पूरी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन मीन हम कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है कि कैपिटल एन मल्टीप्लाई वाई बार। अगर हमें मीन पता है अपने सैंपल का, अगर हम और हमें सैंपल साइज पता है टोटल, तो हम टोटल हम पॉपुलेशन एस्टिमेट कर सकते हैं। और ये जो रेशियो एस्टिमेट है, इसमें ये दूसरा फॉर्मूला होता है मीन एस्टिमेट करने का। उस तरीके से होता है कि हम रेशियो निकालते हैं, वाई बार डिवाइड बाई एक्स बार करते हैं, मल्टीप्लाई बाई एक्स करते हैं। एक्स जो हमारी पॉपुलेशन होती है, टोटल पॉपुलेशन, और प्रीवियस डेटा की, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस पास्ट डेटा, और प्रीवियस डेटा की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे ही हमें एस्टिमेट मिलता है। तो इसके दो फॉर्मूले, एक तो ये वाला फॉर्मूला है हमें अगर पॉपुलेशन एस्टिमेट करनी है, और अगर हमें रेशियो एस्टिमेट करना है तो उसका फॉर्मूला ये है। तो रेशियो एस्टिमेट का फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि वाई बार ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस सेंसस, जो पिछला डेटा होता है हमारा, उससे हम उसकी मदद से लेते हैं। अब यहाँ पे थ्योरम 6.1 आता है, तो थ्योरम जो है वो डेरिवेशन अगर एग्जाम में आती है तो ये उसके लिए आज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रेशियो एस्टिमेटर की जो डेरिवेशन है ये यहाँ पे ड्राइव हुई है। अब ये इस तरीके से हुई है कि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेशियो एस्टिमेट इज इक्वल टू वाई, मतलब अनबायस्ड एस्टिमेटर है ये, इस वजह से ये दोबारा वही रिटर्न में दे रहा है। तो इसकी डेरिवेशन हमने स्टार्ट इस तरह करी कि हमने रेशियो के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करी, और रेशियो के साथ एक्स होता है, कि हमने स्टार्ट में फॉर्मूले में देखा था कि प्रीवियस सेंसस का डेटा मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स जो होता है वो एक्सपेक्टेशन में जब भी हम अप्लाई करते हैं तो बाहर आ जाता है, तो एक्स बाहर आ गया। और जो हमारा रेशियो है, रेशियो एस्टिमेटर का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, वाई बार ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो हमने रेशियो एस्टिमेटर का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करा है, इस इक्वल में लिए। उसके बाद ये जो कैंसिल हो रही है वैल्यू हमारी, कैंसिल हो गई कि वाई बार ओवर एक्स बार के नीचे, दोनों के नीचे एन आता है, अगर हम वाई ओवर एक्स कर दें तो एट द एंड देखा जाए तो हमारा एक्स तो कैंसिल हो रहा है लेकिन वाई बच रहा है हमारा, क्योंकि एन तो दोनों एक दूसरे कैंसिल हो गए, एक्स भी कैंसिल हो गया, एट द एंड वाई यहाँ पे बच रहा है। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि एन बाय एस्टिमेटर है। उसके बाद वेरिएंस की एफिशिएंसी के लिए हमने काम करना है। तो वेरिएंस के लिए हमने वही काम करना है कि वाई आर बेसिकली रेशियो एस्टिमेटर को कहते हैं, तो हमने इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई करा। तो वेरिएंस अप्लाई जब भी हम करते हैं तो वेरिएंस एक ऐसा ऑपरेटर है कि अगर अंदर कोई भी वेरिएबल आ जाए, जैसे वेरिएबल एक्स वाई होता है, तो वेरिएबल अंदर आए तो वो स्क्वायर हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये अंदर वैल्यू रह गई। वेरिएंस ऑफ आर कैप। तो वेरिएंस ऑफ आर कैप का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 1-f/n(x²), ये पूरा एक फॉर्मूला है, हमें याद करना पड़ेगा। तो ये पूरा फॉर्मूला हमने लिखा डेरिवेशन में। उसके बाद हमने ये करा कि एक्स बार का मतलब होता है कि x/n। तो हम यहाँ से x को निकाल लेंगे, मतलब अगर हम n उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये वैल्यू मिलने के बाद हम x इस पे स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा। अब एक्स स्क्वायर निकालने की वजह ये थी कि यहाँ पे फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर था, तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, और हमें जो एफ है, एफ की वैल्यू होती है कैपिटल एन, एफ की वैल्यू होती है स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको भी सब्सटीट्यूट करेंगे आगे चल के। तो ये डेरिवेशन यहीं पे हमारी एंड हो जाती है। बेसिकली हमने ये जो फॉर्मूला ड्राइव करा है, ये हमने ड्राइव करा है वेरिएंस ऑफ वाई कैप आर, मतलब रेशियो एस्टिमेट का वेरिएंस ड्राइव करा है। और उससे उससे तो यहाँ पे अभी ये जो फॉर्मूला था हमारा, वेरिएंस ऑफ आर कैप था, आर कैप का फॉर्मूला ये रहा वेरिएंस का। लेकिन वेरिएंस ऑफ वाई कैप आर, मतलब ये रेशियो एस्टिमेट का अगर हमें बोला जाए पेपर में कि वेरिएंस निकालो, या फिर
हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए बोला जाता है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हमें स्टैंडर्ड एरर चाहिए होता है। तो स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो इसका रूट होता है। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसका रूट लगाएंगे तो हमें स्टैंडर्ड एरर मिल जाएगा। तो आगे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटर एंड द पैरामीटर इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। तो एस्टिमेटर और पैरामीटर में जो डिफरेंस आता है उसको हम एरर कहते हैं, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है y कैप r माइनस y से। तो अभी इसकी ये डेरिवेशन है। अब ये पेपर में इस तरह आ सकती है कि डिफाइन सैम्पलिंग एरर एंड डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटर एंड पैरामीटर। तो अब ये डेरिवेशन हमने इस तरह करी कि y कैप माइनस y एक पैरामीटर है और ये हमारा एस्टिमेटर है। इसको हम रेशियो एस्टिमेटर कहेंगे, इसको हम पैरामीटर कहेंगे y। तो अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया r से, क्योंकि ये रेशियो एस्टिमेटर है। तो रेशियो एस्टिमेटर का फॉर्मूला होता है y बार और x बार मल्टीप्लाई बाय x। तो उससे रिप्लेस करा हमने। अब यहाँ पे जो x है ना, ये कॉमन ले लेंगे हम। कॉमन ले लिया हमने, तो अब वहाँ तो x नहीं था तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये एक फॉर्म हमारी बन गई। उसके बाद जो है हमारा ये y ओवर x जो होता है ना, ये बेसिकली रेशियो होता है। मतलब दोनों वेरिएबल को डिवाइड करेंगे तो रेशियो, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं। तो ये यहाँ पे r आ गया हमारा, क्योंकि ये रेशियो है। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे। एलसीएम लेने के बाद आगे जो होगा, ये जो एक्स बार है ये बाहर आ जाएगा, जिससे कैंसिल हो जाएगा। और एट देन हमारी डेरिवेशन इस तरह आएगी। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वाई बार माइनस आर एक्स बार, उसको हम म्यू बार से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिससे हमारी डेरिवेशन यहाँ पे एंड होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आगे जो कंटिन्यूएशन हुई है वो ये बोला जा रहा है कि वेयर। वेयर का मतलब है कि जैसे हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, वाई माइनस आर, ये म्यू के इक्वल है। तो हमने फिर आगे रिप्लेसमेंट भी इसी ही करी है। लेकिन यहाँ पे एंड इस तरह नहीं हो कि आगे हमने वेरिएंस ऑपरेटर अप्लाई करें। हम वेरिएंस अप्लाई करें तो ये जो हमारी चीज़ आई थी एन, तो एन बेसिकली कांस्टेंट है। तो वेरिएंस या एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट पे जब भी अप्लाई होता है तो उसमें होता है कि वो बाहर आ जाता है। लेकिन वेरिएंस एक ऐसा ऑपरेटर है कि वो स्क्वायर करवा देता है, तो एन का स्क्वायर हो गया। बाकी ये जो वेरिएंस ऑफ म्यू बार है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि वेरिएंस का फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है पूरा। तो ये FT1 जो था हमारा सैम्पलिंग टेक्निक 1, उसके अंदर हमें इसी तरह का फॉर्मूला पहले हमने करा हुआ है। तो ये वही फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आगे मजीद डेरिवेशन हमारी कंटिन्यू उस तरह हुई है कि यहाँ पे वोल स्क्वायर था, यहाँ पे वोल स्क्वायर आ रहा है। तो वोल स्क्वायर को ना हम एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे ए माइनस बी का वोल स्क्वायर। अभी हमने पूरा एक्सपेंड करा है। आप एक्सपेंड करने के बाद ये जो रिप्लेसमेंट हमने करी है, जैसे इस पूरे को हमने एस स्क्वायर वाई कह दिया है। तो ये इसलिए कह दिया क्योंकि जो हमारा सैंपल वेरिएंस होता है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे वाई है तो इसलिए वाई आ गया। सैंपल वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस स्क्वायर से। अब ये जो पूरी चीज आ रही है ना, ये बेसिकली हमारा एस एस एक्स वाई है। ये को रिलेशन ऑफ एक्स और वाई कहलाता है। और ये जो 2 आ रहे तो वैसे ही हमने लिखा हुआ है जो आ रहा था, लेकिन ये जो पूरी टर्म बन रही है ये एस एक्स वाई है। और उसके बाद ये जो आगे की टर्म है, ये हमारी सैंपल वेरिएंस ऑफ एक्स है। तो सब हमने रिप्लेस करा और एस एक्स वाई की जो रिप्लेसमेंट हमने करी, इसका फॉर्मूला दोबारा बताया गया कि ये होता है, ये ऊपर वाले से मैच करना। तो ये यहाँ पे डेरिवेशन एंड होती है। तो मेरे हिसाब से जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम आगे आते हैं सवाल पे। तो ये वो एक्सपायर्स का सवाल है 186 और क्वेश्चन नंबर 6.1 है। अगर बुक की PDF तो वैसे है हमारे पास। तो इस सवाल के अंदर हमें गिवन है एन की वैल्यू, उसके अलावा y1 y2 y3 तीनों चीजों को अलग अलग से रिप्रेजेंट किया गया है चिल्ड्रन का RTV सेट करके। और एस एक्स हमारी टोटल पॉपुलेशन है। अच्छा, ये सवाल पूरा करवाया नहीं गया था हमें, ये हुआ भी नहीं, यहाँ पे हम आगे आए हैं। अच्छा, ये थ्योरम पे लग गया है शायद। अब हम आए थे थ्योरम 6.2 पे, जो कि एक थ्योरम डेरिवेशन की तरह ही है। तो ये जो ऊपर वर्डिंग लिखी है, इन लार्ज सैंपल विद SRS the ratio estimate y cap have the smaller variance than the estimate.
तो ये जो सवाल है ना, मतलब ये जो शुरू हो रही है अब डेरिवेशन थ्योरम 6.2 है, लेकिन यार पेपर में आता है तो पता कैसे चलेगा। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, पता ऐसे चलेगा कि अगर पेपर में लिखा हुआ है कि कहाँ पे जो हमारा एस्टिमेट है वो बेहतर होगा, सिंपल रैंडम सिस्टम, सिंपल रैंडम सैंपल में से बेहतर होगा हमारा रेशियो एस्टिमेट। तो ये लिखा हुआ है इन लार्ज सैंपल विद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग द रेशियो एस्टिमेट वाई हैज स्मॉलर वेरिएंस। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपना सैंपल साइज बढ़ा देंगे तो हमारा रेशियो एस्टिमेट जो है उसका वेरिएंस लेस हो जाएगा। वेरिएंस लेस होने का मतलब है, वेरिएंस स्मॉलर लिखा हुआ है यहाँ, तो उसका मतलब ये है कि हमारा वेरिएंस कम हो जाएगा। जब वेरिएंस हमारा कम हो जाएगा तो उसका मतलब है कि अनबायस एस्टिमेटर होगा, मतलब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा। तो अब पेपर में ये नहीं होगा कि अनबायस की तुम डेरिवेशन करो, पेपर में हो सकता है कि बोलेंगे किस कंडीशन, कंडीशन ये खुद यहाँ पे लिखी हुई है थ्योरम की हेडिंग के नीचे कि लार्ज सैंपल का, तो कंडीशन हम बता देंगे। उसके बाद ये जहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हमने लिखना है। ये बेसिकली कोरिलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट। अभी बिल्कुल सिंपल है कि एस एक्स वाई और नीचे अलग अलग करा हुआ है हमने। तो अब हम प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ में इसलिए लिखा हुआ है वाई कैप इज मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू वाई कैप, मतलब वाई कैप आर। अब आर का मतलब रेशियो एस्टीमेट होता है, और यहाँ पे जो दूसरा वाई कैप है इसके साथ आर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रेशियो एस्टीमेट नहीं है, सिंपल वाला वाई कैप। तो अब मोर एफिशिएंट हो रहा है ये, तो किस कंडीशन में हो रहा है, हमने बात कर ली कि लार्ज सैंपल साइज पे एफिशिएंट हो जाता है। अब इसकी डेरिवेशन के ऊपर आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो डेरिवेशन में हमने क्या करा है, मैंने ऊपर की जो डेरिवेशंस कराई हैं उसके अंदर भी ये बात बोली कि ये वेरिएंस ऑफ वाई कैप आर का एक फॉर्मूला होता है, तो हमें याद रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और वेरिएंस ऑफ वाई कैप का फॉर्मूला ये है। तो दोनों फॉर्मूले हमें आने चाहिए कि अगर रेशियो एस्टीमेट का वेरिएंस निकालने को पेपर में बोला जाए, सारी चीजें हमें गिवन होंगी, जैसे ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी, और हमें सिर्फ वेरिएंस निकालना होगा। तो हमें इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। और अगर हमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात की जाए बगैर रेशियो एस्टीमेट के, जो कि बराबर में लिखा हुआ है, तो दोनों फॉर्मूला में आते होंगे। फिर अब जो ये हमारी कंडीशन बन रही है ना कि एफिशिएंट है, तो एफिशिएंट में हमने करा क्या है कि एफिशिएंट कौन होगा, एफिशिएंट वो होगा जिसका वेरिएंस कम होगा। तो हमने ये वाला साइन लगाया लेस देन वाला, मतलब इसका वेरिएंस छोटा है, इसका वेरिएंस बड़ा है, क्योंकि एफिशिएंट की बात हो रही है रेशियो एस्टीमेट की। तो हमने दोनों के वेरिएंस लिख दिए। उसके बाद वेरिएंस के फॉर्मूले लिखे, फॉर्मूले में देखो जो जो चीज सेम है वो हमने कैंसिल कर दी, जैसे ये कैंसिल कर दिया और ये कैंसिल कर दिया, और बाकी चीजें हमने लिख दी, जैसे एस स्क्वायर वाई और ये सब लिखा हुआ है, और उधर का भी लिखा हुआ है। तो ये पूरी टर्म आ गई, लेकिन मजीद हमारी कैंसिलेशन हुई इस टर्म की और इस टर्म की। फिर एट द एंड हमारी ये चीजें बची। अब यहाँ पे जो ये आ रहा है ना, ये साइन, इसको कहते हैं फाई या कोरिलेशन का साइन। अब ये रिप्लेस हुआ है इसकी वजह से, एस एक्स वाई यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ है 3 डॉट डाल के कि एस एक्स वाई जो है इसके बराबर है, तो हमने रिप्लेस कर दिया। फिर हमने आर को भी रिप्लेस कर दिया वाई बार ओवर एक्स बार से, क्योंकि रेशियो का फॉर्मूला यही होता है। तो हमने आर को भी रिप्लेस कर दिया, और आगे चल के ना हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो फाई है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है सिंप्लीफाई करके। लेकिन आर को जो हमने रिप्लेस करा है स्टार्टिंग में नहीं करा, देखो यहाँ पे आर वैसा का वैसा ही है यहाँ भी, लेकिन आगे चल के यहाँ पे आर एंड में जो हमारा आया उसके अंदर हमने लिखा है आर की जगह वाई बार ओवर एक्स बार। तो ये डेरिवेशन भी हमारी यहाँ पे हो गई। उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की जाए, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला हमने लैब के अंदर भी पढ़ा है। लैब इसमें होता ये है कि जो भी हमारा रेशियो एस्टीमेट है उसमें हम प्लस माइनस करते हैं जेड अल्फा बाय 2। जेड अल्फा बाय 2 का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हमें 95 दिया हुआ है तो हम इसकी वैल्यू लेंगे 1.96, वरना डिफरेंट हो जाती है, वो हमें जी टेबल रखना पड़ेगा। बाकी ये जो वेरिएंस ऑफ वाई कैप आर कैप वाई वेरिएंस ऑफ वाई कैप आर है, ये वही ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो हम ऊपर से देखते हैं वही चीज है। तो अगर कोई डेरिवेशन याद कर लेगा तो न्यूमेरिकल उसमें भी उसको हेल्प मिलेगी। तो ये सिर्फ इतनी सी चीज थी। उसके बाद ये एग्जाम्पल की बात की गई है, तो ये एग्जाम्पल है हमारी पेज नंबर 151 पे। तो एग्जाम्पल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल रेशियो एस्टीमेट कोई अप्लाई किया गया यहाँ पे। तो मैं बकरी भी बताता हूँ इसमें हुआ क्या। ये देखो हमें रेशियो एस्टीमेट निकालना है, तो वाई कैप हमने बोला, तो आर कैप मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो आर कैप का फॉर्मूला हमने इसको खोला है, तो इस तरह खोला है वाई बार ओवर एक्स बार, वाई बार ओवर एक्स बार, और
अब इसका फॉर्मूला भी हमने सब्स्टिट्यूट करा है y ओवर n से ना, तो सब्स्टिट्यूशन करी, उसके बाद ये जो समीशन की वैल्यूज होंगी ना सवाल में गिवन होंगी, और हमें जो प्रीवियस सेंसस की जो मैंने बात करी थी रेशियो एस्टीमेट में, वो भी वैल्यू हमें गिवन होगी। तो सिंपल हमने सब्स्टिट्यूट करा है और हमें रेशियो एस्टीमेट मिल गया। अच्छा, ये जो एस एक्स वाई कोवेरियंस का इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई है, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। तो ये जो कोवेरियंसेस का मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि कोवेरियंस हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं, जबकि फॉर्मूला ये याद रख लेना चाहिए हमें। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सेक्शन 6.10, उसमें ये रेशियो ऑफ एस्टिमेटर इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कंसीडर स्ट्रेटिफाइड पॉपुलेशन विद स्टेट एल एटसेट्रा। देयर आर टू वेज टू डिफाइन रेशियो ऑफ एस्टिमेट ऑफ टोटल वाई, सेपरेट रेशियो ऑफ एस्टिमेट, कंबाइंड रेशियो ऑफ एस्टिमेट। तो रेशियो ऑफ एस्टिमेट की दो टाइप होती है, एक सेपरेट रेशियो होती है और एक कंबाइंड रेशियो होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे वाई आर एस, तो आर एस का मतलब होता है कि वाई आर तो रेशियो को ही कह रहे हैं, एस का मतलब है सेपरेट। तो ये सेपरेट रेशियो एस्टीमेट का फॉर्मूला है। अब सेपरेट के अंदर ये एन से एल तक ऊपर जा रहा है जो कि स्टेट्रा का हमारा साइज है, और वाई बार ओवर एक्स बार जो कि हमारा हमेशा से रेशियो एस्टीमेट का फॉर्मूला होता है, और एक्स पॉपुलेशन जो प्रीवियस ईयर की होती है। तो ये वही चीज़ है, बस सबमिशन लग रहा है इस पे। उसके बाद हमारा आगे वेरिएंस है, तो वेरिएंस का भी फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ पे भी मतलब इसमें सबमिशन लग रहा है, मतलब यही फॉर्मूला हम 3 बार लिख सकते हैं या 4 बार, जितने भी हमारा मतलब स्टेट्रा का साइज होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल है पेज नंबर 187 की 6.7। अब यहाँ पे एन का साइज दिया हुआ है 45, और एल स्टेट्रा है हमारे 9, एन एच दिया हुआ है, मतलब सारी वैल्यूज हमें गिवन है। तो अब यहाँ पे एस्टिमेट करना है हमने रेशो। तो रेशो एस्टिमेट का यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है एन एच ओवर एन, फिर वाई बार एच। तो एन एच की वैल्यू हमारी 5 थी, एन की वैल्यू 45 थी, और वाई बार का मतलब ये था कि जितनी भी हमारी वाई की वैल्यू थी उन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है हमने, तो जो कि हमारी वाई बार की वैल्यू आ गई। आगे सॉल्व पूरा नहीं हुआ क्योंकि, लेकिन हमने फिर आगे सिंपल सब्स्टिट्यूट करना है इसके फॉर्मूले के अंदर। अच्छा, अब हमारा चैप्टर 7 आ जाता है। चैप्टर जो हमारा रेशियो ऑफ एस्टीमेट है उसके अंदर 3 डेरिवेशन है, और वो जो डेरिवेशन के फॉर्मूला हैं उसी की मदद से हम सवाल सॉल्व कर लेंगे, जो कि रेशियो ऑफ एस्टीमेट के सवाल हैं, जो कि सिंपल चीज़ है। उसके बाद आ जाता है लीनियर रिग्रेशन एस्टीमेट। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक रेशियो एस्टीमेट of the total y is supposed to increase the precision by using auxiliary variable x, which is highly correlated with to y। तो कोरिलेटेड वेरिएबल हैं दोनों, ऑक्सिलरी वेरिएबल जो होते हैं x और y होते हैं हमारे, और कोरिलेटेड होते हैं आपस में, तो रिग्रेशन अप्लाई हो सकता है उन पे। तो ये जो फॉर्मूला है वो रेशियो एस्टीमेट का ही रिकॉल कराया गया यहाँ पे कि y कैप r इज इक्वल टू y बार ओवर x बार है, x
लेकिन लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे इसमें बीटा कैप होता है। बीटा कैप में होता है एस एक्स फाई ओवर एस स्क्वायर एक्स। तो एस एक्स फाई तो कोवेरियंस होता है और ये वेरियंस होता है। तो बीटा का फॉर्मूला हमारा ये है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, तो उससे हमें बीटा मिलेगा। और वाई कैप जो होता है वो वाई बार माइनस बीटा एक्स बार, मतलब ये पूरी जो एक तरीके से हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन की तरह ही है। तो यहाँ पे लिखा है लीनियर रिग्रेशन ऑफ वाई, तो रिग्रेशन वाई कैप एल आर लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह हम रेशियो ऑफ एस्टीमेट जब करते तो उसके आगे आर लिखा होता था, तो यहाँ एल आर लिखा हुआ है क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय वाई बार एल आर, ये लीनियर रिग्रेशन है, ये किसके इक्वल है, वाई बार एल आर की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है वाई बार प्लस बी ब्रैकेट में एक्स बार माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू जीरो ली है जिसकी वजह से ये तो जीरो हो जाएगा। तो उसको जब हमने सॉल्व करा है तो हमें वैल्यू मिली है वाई बार एल आर की वाई बार और एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एक्स बार। तो ये रेशियो ऑफ एस्टीमेट के बराबर ही होता है। तो एक तरीके से प्रूफ है जो कि आ सकता है कि लीनियर रिग्रेशन जो है वो रेशियो ऑफ एस्टीमेट के इक्वल है। उसके बाद थ्योरम 7.1 है हमारा। इस थ्योरम के अंदर वाई एल आर की डेरिवेशन ली गई है और ये बोला गया है इस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वाई बार विद। तो यहाँ पे जो वेरिएंस ऑफ रेशियो ऑफ एस्टीमेट हम लेते थे उसी तरह वेरिएंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन भी होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद करना पड़ेगा कि 1 - f/n एस स्क्वायर वाई, एस स्क्वायर वाई का मतलब होता है वेरिएंस ऑफ वाई, माइनस 2 बीटा नॉट एक हमारा रिग्रेशन के अंदर पैरामीटर होता है, और एस एक्स वाई होता है हमारा को रिलेशन, और बीटा नॉट का स्क्वायर अगली टर्म में लिखा हुआ है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है, और ये बुक के अंदर 7.4 इक्वेशन है। उसके बाद जब हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन लगाने की वजह से एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार हो गया, लेकिन बी जो हमारा है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इस एक्सपेक्टेशन नहीं लग सकती। और जब इन दोनों की एक्सपेक्टेशन आपस में माइनस हुई तो एक्स बार माइनस एक्स बार हो गया, लेकिन एक कैपिटल एक्स बार है और एक स्मॉल एक्स बार है क्योंकि क्योंकि एक सैंपल का है और एक पॉपुलेशन का है, और बीटा नॉट जीरो है, तो एट द एंड हमारा जो मतलब अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रूव हो जाए हो रहा है। तो इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार एल आर इज इक्वल टू वाई बार। तो सिमिलर डेरिवेशन जो थी हमारी, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार और आर लिखा होता था वो रेशियो एस्टिमेट की होती है अनबायस्ड एस्टिमेटर, लेकिन अगर पेपर में लीनियर रिग्रेशन लिखा आ जाए तो हमें इसकी डेरिवेशन भी करनी पड़ेगी। उसके बाद पेज नंबर 203 है बुक का। यहाँ पे n की वैल्यू 200 है और x की वैल्यू 1600 है, n ट्रीज है हमारे। अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला है, लेकिन लीनियर रिग्रेशन ये वो वाली रिग्रेशन नहीं जो हमने पढ़ी है, ये अलग रिग्रेशन है सैम्पलिंग टेक्निक वाली। तो उसका ये जो फॉर्मूला हमें आना याद करना पड़ेगा, और ये याद करने का आसान तरीका मैं यही बोलूँगा कि जैसे चैप्टर 6 है हमारा रेशियो ऑफ एस्टीमेट वाला, उसके अंदर जो डेरिवेशन है रेशियो ऑफ एस्टीमेट की, एक तो अनबायस्ड एस्टीमेटर वाली है, एक वेरिएंस वाली है, और एक दूसरी थ्योरम 6.2 है। तो वो थ्योरम कोई भी करेगा तो उसके न्यूमेरिकल वाले सवाल भी हो जाएंगे। इसी तरह चैप्टर 7 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी जैसे ये डेरिवेशन है हमारी और ये वाली डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन है, इतनी बड़ी नहीं है, तो ये जो भी कर लेगा तो उसके आगे के सवाल भी निकलेंगे, क्योंकि वैल्यूज तो हमें गिवन होंगी लेकिन हमें फॉर्मूले में मसला होगा, और फॉर्मूला हमें तभी याद होगा जब हमने डेरिवेशन समझी होगी। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया वही वाला जो कि लीनियर रिग्रेशन का होता है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से भी हम लगा सकते हैं फॉर्मूला अगर ऊपर की किसी को मुश्किल हो रही है तो। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू गिवन थी, x बार हम निकालेंगे x ओवर n करके क्योंकि x की वैल्यू गिवन थी, y बार निकालेंगे, x बार निकालेंगे, सारी वैल्यू हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करी है, तो एट द एंड हमें आंसर मिलेगा। यहाँ शायद पूरा सॉल्व नहीं है लेकिन हमारा जो फोकस है वो इसके ऊपर है कि हमें बस फॉर्मूला आना चाहिए, हम लोग सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 7.5 पे, लार्ज सैंपल साइज कंपैरिजन ऑफ रेशियो SRC linear regression estimate, we know three variances
तो सबसे पहले जो वेरिएंस लिया गया ये वाई बार का वेरिएंस लिया गया है। तो ये फॉर्मूला में हमने पहले से पढ़ा हुआ है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ये फॉर्मूला है, n माइनस एन ओवर n कैपिटल एन मल्टीप्लाई स्मॉल एन। तो ये उसका फॉर्मूला हमारा। और आगे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये फॉर्मूला भी हमें पहले से पता है कि ये बेसिकली वाई आर मतलब रेशियो ऑफ एस्टीमेट का ये वेरिएंस है पूरा। तो ये फॉर्मूला भी हमें पहले से पता है और ये वाला भी हमें पता है। मतलब यहाँ पे जो बात लिखी गई है ना कि हमें तीन पता है, तीन वेरिएंसेस पता है, तीन। अब ये वाई एल आर लिखा हुआ है, ब्रैकेट लग रहा होगा सबको, लेकिन ये एल आर है, लीनियर रिग्रेशन का है वेरिएंस, और ये रेशियो ऑफ एस्टीमेट का, और ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। तीनों है, तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे। और ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि हमसे ये पूछा जा सकता है कि जब हमने तीन टॉपिक पढ़े हैं, एक तो पिछले सेमेस्टर में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा था, और अभी हमने रेशियो ऑफ एस्टीमेट पढ़ा, और अभी उसके बाद लीनियर रिग्रेशन जो है हमारा। तो तीनों में से कौन सा बेहतर होगा, मतलब कंपैरिजन का ये एक तरीके से डेरिवेशन है। तो यहाँ पे एट द एंड लिखा हुआ है वर्डिंग में कि वाई एल आर इज मोर प्रिसाइज देन वाई बार। तो जो हमारी लीनियर रिग्रेशन है ना वो मोर प्रिसाइज है, वो बेहतर है ज्यादा बाकी लोगों से। तो यहाँ पे नीचे जो मतलब पूरी सोल्यूशन तो सर ने भी नहीं करवाया हुआ, लेकिन यहाँ पे जो कंपेयरिंग करी गई है, कंपेयरिंग में एक बात ये कि हम ये डिसीजन कैसे ले रहे हैं कि कौन सी चीज प्रिसाइज है, कौन सा बेहतर है हमारा एस्टीमेट के मेथड जो है। तो बेहतर बेहतर का हम ऐसे कह सकते हैं कि वेरिएंस बेसिकली एक ऐसी चीज होती है कि हमारे डेटा में वेरिएशन आ रही है, तो जितनी कम होगी उतना हम मतलब हमारा रिजल्ट आउटपुट अच्छा होगा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो लास्ट हमारी इक्वेशन आ रही है कि वेरिएंस ऑफ वाई आर ग्रेटर है वेरिएंस ऑफ वाई बार एल आर से। एल आर का मतलब लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन का वेरिएंस कम है, इसका मतलब है लीनियर रिग्रेशन का जो हमारा काम है वो ज्यादा बेहतर है, उसके अंदर गलती कम हो रही है। वेरिएशन कम है तो मतलब उसका आउटपुट बेहतर है, तो मोर प्रिसाइज हम उसको कह देंगे। तो हम कंपेयरिंग उस तरीके से तो हमने नहीं करी, लेकिन डायरेक्टली हम एट द एंड ये बताएंगे सारे वेरिएंसेस के फॉर्मुलाज लिख के, मतलब ये डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है। मतलब तीन वेरिएंस के फॉर्मूला है जो कि हमें वैसे भी याद करने ही है, क्योंकि ऊपर के जो डेरिवेशंस में करवा चुका हूँ उनके अंदर हैं वो सारे। तो ये वाला एक वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है, एक ये वाला याद रखना है, और एक ये वाला। फिर एंड में हमने बोलना है कि हमें कंपेयरिंग कर रहा है, लेकिन एट द एंड हमारा जो है वाई एल आर मतलब वाई बार है, और आगे एल आर लिखा हुआ है। एल आर का मतलब होता है लीनियर रिग्रेशन, कि लीनियर रिग्रेशन वाला अच्छा है। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है इसकी। अब आगे जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम दी गई है 6.2 करके। यहाँ पे हमें डेटा गिवन है जैसे सी वाई एक्स, सी एक्स एक्स और जेड। जेड तो बेसिकली हमारा जी टेबल से है 1.96 अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा 95% होता है। तो ये सारी वैल्यूज हैं। अब ये एक फॉर्मूला होता है सी वी का स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह का अगर तुम्हें डेटा मिले तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद होगा तो तुम लोग आराम से सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा। मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए और डेटा को देख के आइडिया लगाना है, क्योंकि डेटा इसी तरह की फॉर्म में आएगा, सी है वाई एक्स सी वाई वाई करके ना। अभी जो 6.1x5 ये तो वही सिंपल रेशियो एस्टीमेट का ही फॉर्मूला लगा हुआ है कि वाई बार ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो अच्छा, अब ये बात है कि हर एक के जहन में आई कि रेशियो एस्टीमेट का तो फॉर्मूला वाई बार ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे बार क्यों खत्म हो गया। अब वो बार इसलिए खत्म हो गया क्योंकि अगर हम बार लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पे कोई भी चेक कर ले अपने पास, क्योंकि एट द एंड जब बार लगता है तो मतलब होता है कि समीशन वाई ओवर एन होता है। तो एन अगर एक वाई के नीचे भी आ रहा है एक्स के नीचे भी आ रहा है तो एन वैसे ही कैंसिल हो जाना है। तो अगर हम वाई ओवर एक्स भी कर दें तब भी हमारा रेशियो एस्टीमेट आ जाता है, लेकिन जो फॉर्मूला है उसमें बार लिखा होता है। अभी बुक का पेज नंबर 200 है, सेक्शन 7.9। अब सेपरेट एल आर एस्टीमेट ऑफ वाई बार। अब जिस तरह हमने बात करी थी सेपरेट रेशियो एस्टीमेट की और कंबाइंड रेशियो एस्टीमेट की, उसी तरह सेपरेट लीनियर रिग्रेशन एस्टीमेट भी होता है और कंबाइंड लीनियर रिग्रेशन एस्टीमेट भी होता है। तो ये दोनों चीजें ना वेरिएंसेस जो हैं, मतलब मैंने एक चीज नोट करी ST2 के अंदर हमें वेरिएंस के फॉर्मूले पे फोकस करना है, क्योंकि यही इसके अंदर चल रहा है, वेरिएंस की डेरिवेशन है।
और वेरिएंस का ही फॉर्मूला है, बट टॉपिक चेंज होता जा रहा है। जैसे पहले रेशियो था, अब LR हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है हमें याद करना पड़ेगा वेरिएंस का। और दूसरी बात है कि अगर कोई रेशियो एस्टीमेट का टॉपिक कवर करता है तो LR वाले में भी उसको L मिलेगी चैप्टर 7 में। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में डेरिवेशन भी आनी है इसी की, और सवाल भी एक तो आएगा क्योंकि पूरा चैप्टर है जब यही। अच्छा, अब हम आ गए चैप्टर 8 पे, हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। जो बीच में सवाल आते वो मैंने उन पे फोकस नहीं करा, क्योंकि ना अगर हम डेरिवेशन पे फोकस करेंगे, डेरिवेशन तो कंफर्म आनी ही होती है पेपर में, और डेरिवेशन से हमारे सवाल निकल ही जाते हैं। तो हम टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। जैसे हमने करा रेशियो एस्टीमेट, उसके बाद लीनियर रिग्रेशन एस्टीमेट, और अब हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करें जो कि हमने लैब के अंदर पढ़ा हुआ है, क्योंकि आसान टॉपिक है। और इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है क्लस्टर सैम्पलिंग, तो हमारा मतलब कंप्लीट हो जाएगा ST2। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर हमें बोला जा रहा है कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ साइज एंड divided into two and divided into n etc each of size k such that nk is equal to capital N। तो जो लैब हुई थी उसके अंदर हमें k की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हम k की वैल्यू उस तरह निकाल सकते हैं कि nk is equal to कैपिटल N होता है। तो अगर हमें कैपिटल N और स्मॉल n पता हो तो हम k निकाल लेते हैं। A sample obtained by random sampling element from the first k element from the frame of population and every k element other are called systematically sample। तो बेसिकली ये थ्योरी है। अगर ये बेसिकली एक थ्योरी है, अगर पेपर में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की ऊपर पूछा गया तो हम ये लिख सकते हैं कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है। और ये जो जनरल का काम है तो क्लास वर्क है, तो ये बेहतर है, क्योंकि सर अपने काम पे अच्छे मार्किंग करेंगे। अगर हम खुद से लिखेंगे तो मार्किंग की गारंटी नहीं है हमें कैसे मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आगे ये एग्जांपल के तौर पर बताया कि कैपिटल एन हमारा 100 है, तो हम के कैसे निकालेंगे। कैपिटल एन हमें पता है और स्मॉल एन पता है, तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम मिल जाएगा हमें के। जैसे 100 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। के निकालने का तरीका बताएंगे, जो कि सिंपल काम है। उसके बाद जिस तरह हमारे थ्योरम चैप्टर 6 में थे, चैप्टर 7 में थे, इस तरह चैप्टर 8 के अंदर भी थ्योरम है। तो ये थ्योरम हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए, कि डेरिवेशन जो आती है हमारी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है लेट वाई आई डोनेट्स वाई वैल्यू ऑफ आई सिस्टमैटिक सैंपल द मीन ऑफ आई सिस्टमैटिक सैंपल। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब समीशन y ओवर n होता है। तो इधर वही चीज लिखी हुई है कि मीन उसी तरह निकाला समीशन डिवाइड बाय n, तो ये आ जाएगा। और लिखा हुआ है कि अनबायस्ड एस्टीमेटर, हमें पता है कि मीन अनबायस्ड एस्टीमेटर ही होता है। उसके बाद वेरिएंस की बात की गई है, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है यहाँ पे चेंज है, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। अब वेरिएंस ऑफ वाई एफ टी लिखा हुआ है क्योंकि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है ये। इसी वजह से जिस तरह मैंने बताया था कि वेरिएंस ऑफ वाई एल आर लिखा हुआ था, वेरिएंस ऑफ वाई आर लिखा हुआ था, तो जो जो टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक का वेरिएंस डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब तक हम डिफरेंट वेरिएंसेस के फॉर्मूले देख रहे हैं इस मतलब कोर्स के अंदर। तो यहाँ पे भी हमें वेरिएंस के फॉर्मूले याद करना पड़ेगा। अब ये जो चीज आ रही है ना एक्स स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई, इसका एक पूरा अलग फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो कि फॉर्मूला कहता है कि 1/k समीशन एस स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर है बेसिकली को रिलेशन है, तो जितने भी को रिलेशन है उनका सम करेंगे हम और डिवाइड बाय के कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये। तो आगे डेरिवेशन ही कंटिन्यू हो रही है, जो कि काफी मतलब डिफिकल्ट दिखने में लग रही है, लेकिन है नहीं, क्योंकि अगर हम देखें कि आगे हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन अप्लाई। एक्सपेक्टेशन कैसे अप्लाई करें, इस तरह हमने रेशियो एस्टीमेट में करा था उसी तरह इधर कर रहे हैं। तो अब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करी तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो उसमें के बाहर आ जाता है। जैसे 1/k बाहर आ गया, वाई बार अंदर ही है, और फिर वाई बार को हमने एक्सपेंड मजीद करा, जो कि यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है 1/n समीशन वाई से। तो एन भी बाहर आ जाएगा, तो जैसे हो जाएगा 1/n के, और समीशन डबल हो जाएगी। तो ये यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद अब हम एस स्क्वायर की बात करें, एस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डबल समीशन
वाई आई जे माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n-1। तो ये जो सारी चीजें बेसिकली हमें मेमोराइज ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी डेरिवेशन ही है हमारी, ये आगे तक चलती आ रही है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग पे। अब जो हमारा मतलब चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, हर एक में वेरिएंस ही निकालना है, वेरिएंस का डेरिवेशन है, वेरिएंस का फॉर्मूला है, और सवाल में भी वेरिएंस ही निकालने को बोला जाता है, तो इसमें कुछ इतना है नहीं। अब हम आ रहे हैं क्लस्टर सैम्पलिंग के ऊपर, जो कि हमारा आखिरी चैप्टर है। क्लस्टर सैम्पलिंग डिजाइन फॉर इक्वल साइज cluster is a finite population of size and in which we have a group of elements. Cluster as a sampling unit for a number of families are cluster with each member as element. Unequal size cluster और number of packets as cluster and segregated. Cluster का concept basically ये होता है कि अगर हमारी जो पॉपुलेशन है हम उससे कोई भी काम करना चाह रहे हैं, लेकिन हम क्लस्टर बना देंगे, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो हम उनको डिवाइड करके उनके ऊपर अलग टाइप का सेंसस कंडक्ट करते हैं। तो क्लस्टर का कॉन्सेप्ट भी हमें हेल्प करता है। तो ये पूरी एक डेरिवेशन और लिखी हुई क्लस्टर के ऊपर, तो ये तो हमें याद ही करनी पड़ेगी। जिसके अंदर एट द एंड हमें क्लस्टर का फॉर्मूला ड्राइव कराया गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला क्लस्टर सैंपल मीन का है, और इसको डबल सैंपल मीन भी कहते हैं। तो ये हमें याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, और ये हमने लैब में भी करा भी था, क्लस्टर की जो लैब थी। और ये जो एग्जाम्पल वाला सवाल हुआ है हमारा लैब का सवाल, ये तो इसकी वीडियो पहले ही अपलोडेड है लैब वाली। तो अगर किसी को क्लस्टर का सवाल समझना है तो वो लैब वाली वीडियो देख ली, और सिस्टमैटिक का भी मैंने लैब वाली वीडियो में समझाया हुआ है, तो सिस्टमैटिक का सवाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम मीटिंग एंड करते हैं, क्योंकि बाकी आगे ना सिर्फ सवालात ही हैं, और जो कि लैब की वीडियो में सब एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने। अगर सवालात सॉल्व करने की बात है, जैसे क्लस्टर का हो या सिस्टमैटिक का हो, लैब वाले सवाल देखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि वही सवाल लगे थे जो क्लास वर्क में करवाए थे हम लैब के अंदर। और बाकी इस क्लास वर्क के अंदर डेरिवेशन ही है हमारी, 3-4 डेरिवेशन है वेरिएंसेस की, और उन्हीं के सवालात आने का चांस है पेपर में, क्योंकि वेरिएंस ही निकालना होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होता है, या हमें एस्टीमेट निकालना होगा, रेशियो एस्टीमेट। रेशियो एस्टीमेट हो गया, लीनियर रिग्रेशन एस्टीमेट हो गया, और हमारा हो गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। यही हमारे 4 टॉपिक हैं, इसी में से हमें करना है। और बाकी थ्योरी के लिए थ्योरी जैसा आ सकती है कि क्लस्टर सैम्पलिंग की डेफिनेशन हो गई, और लीनियर रिग्रेशन के लिए बताना हो गया थ्योरी में, और रेशियो ऑफ में, मतलब ये जो टॉपिक है इनके बारे में नॉलेज हो, या इसकी डेरिवेशन मतलब हो, और थ्योरी हमें याद हो, तो हमारा पेपर अच्छा निकल जाएगा ये।